नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। विशेष रेलगाड़ी से आज धनबाद, रामगढ़ और देवघर पहुंचे श्रमिक। स्वास्थ्य जांच के बाद बसों से सुरक्षित घर भेजे जा रहे हैं मजदूर। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, छात्रों के लिए ऑनलाइन होगी पढ़ाई, शराब दुकानें रहेंगी बंद। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 31 मई को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष पहल की जा रही है। श्री सोरेन आज राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। श्री सोरेन ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फलदार वृक्ष की खेती के लिए जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। खेल विकास योजना को हम वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना हम नाम देंगे। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण एक बड़ी चुनौती लेके आता है। ऐसे स्थिति पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा। और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए उनका पट्टा दिया जा सकता है। कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विभागीय सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे राज्य के मजदूरों को लेकर विशेष रेलगाड़ी आज दोपहर बाद धनबाद पहुंची। धनबाद स्टेशन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का स्वागत किया गया। इस मौके पर मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। विशेष रेलगाड़ी में 977 मजदूर सवार थे। धनबाद के उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षित बसों द्वारा मजदूरों को रांची, रामगढ़, गिरिडीह, लोहरदगा और सिमडेगा सहित अन्य स्थानों पर भेज दिया गया है। 1200 मजदूर केरला से आए हैं धनबाद रेलवे स्टेशन से। ये जो है वो सकुशल यहाँ पहुंचे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे इनकी थर्मल स्कैनिंग जो है वो कराई जा रही है। मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये जो है वो अपने चेहरे को ढक सकें। पानी और भोजन की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत न हो इनको ट्रांजिट। और पुलों से जिला प्रशासन इनका स्वागत कर रहा है। सफिशिएंट नंबर व्हीकल्स हम लोगों ने अरेंज किया है और जिलावार हम लोग इनको जो है जिला मुख्यालय में भेज रहे हैं, जहाँ पे डिटेल जो है वो इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी और तदुपरांत इनको प्रत्येक पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में भेजा जाएगा। उधर राजस्थान के नागौर से विशेष रेलगाड़ी 905 प्रवासी मजदूरों को लेकर रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेशन पहुंची। सभी मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के बाद जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अपने अपने घर भेजा गया। इधर केरल से भी विशेष रेलगाड़ी श्रमिकों को लेकर देवघर जिले के जसीडीह स्टेशन पहुंची। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि देश भर के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए पार्टी और सरकार की ओर से सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। श्री उरांव आज पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापसी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति से उबरने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से 3009 करोड़ रुपए की सहयोग राशि का प्रस्ताव भेजा गया है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव जनजातीय समुदाय में नगण्य है। इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजातीय मामलों से संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों से लगातार संपर्क किए जा रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों का जनजातीय क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में आवागमन निषेध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। अब तक 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में 130 हॉटस्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच करने की योजना है। पाकुड़ जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जन धन योजना के माध्यम से लाभुकों को गैस सिलेंडर और 500-500 रुपए की राशि खातों में भेजी जा रही है। लाभुक सरकार की इस पहल से खुश हैं। 500 रुपया खाता में घुसा है। मोदी सरकार के दिया है। गैस का 800 रुपया देता है। लॉकडाउन में पैसा पकड़ गया तो हम खूब खुश हो गए। आनंद जयंती मान गड़बड़ी लॉकडाउन में 500 টাকা ঢুকেছে গ্যাসের 800 টাকা আমরা এতে বহুত খুশি আছি। আমার নাম গোলাপি। আমি গ্যাসে 800 টাকা পেয়েছি, তারপরে পেয়েছি 500 টাকা। লকডাউনে পেয়েছি, ভালো হয়েছে। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची से भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। वे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों के परिवहन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। संयुक्त सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी हवाई यात्रा, रेलगाड़ी और अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा घरों को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक और गुड्स कैरियर्स की आवाजाही में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस क्रम में मैं गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकार छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
गिरिडीह में आज स्थानीय विधायक के प्रयास से शुरू की गई केबल टीवी ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन केबल पढ़ाई की शुरुआत पूरे राज्य में की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। गिरिडीह जिला का समीक्षा बैठक में आदरणीय गिरिडीह विधायक से हम आग्रह किए थे कि आप शुरू कीजिए, इससे टाइम देकर हम 2 दिन के अंदर करेंगे। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे राज्य में शुरू करने का काम कर इनके देखा सिखा और जगह होगा और पढ़ाई का स्तर आगे होगा। इस कार्यक्रम और आगे तक ले जाए और दूसरे जिला भी इस कार्यक्रम देखकर इस कार्यक्रम करे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की गई है। अरविंद सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित यूपीएससी की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। यूपीएससी द्वारा 20 मई तक स्थिति के आकलन के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी। आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा 4 मई से और 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा अगले आदेश तक सभी प्रकार के वादों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों से बस द्वारा लाए गए मजदूरों को आवश्यक जांच के बाद घर भेजा गया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर मजदूरों की घर वापसी का प्रयास किया जा रहा है। राज्य भर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। इधर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में भी आसमान में बादल छाए रहे और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। और पलामू तथा गढ़वा जिले में वज्रपात के दौरान आज 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को डाल्टनगंज स्थित पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध।
प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। विशेष रेलगाड़ी से आज धनबाद, रामगढ़ और देवघर पहुंचे श्रमिक। स्वास्थ्य जांच के बाद बसों से सुरक्षित घर भेजे जा रहे हैं मजदूर। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, छात्रों के लिए ऑनलाइन होगी पढ़ाई, शराब दुकानें रहेंगी बंद। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 31 मई को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।